मैंने अपनी हथेली को चीर दिया, खून बहने लगा और मैं अपने पिता को साबित करना चाहता था कि मैं कायर नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने जरा भी प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्हें लगता था कि मेरा दुबला पतला शरीर परिवार के लिए केवल शर्मिंदगी लाएगा। उनका कहना था कि मुझे मार देना ही शक्तिशाली के जीवित रहने के नियम को बनाए रखने का एकमात्र तरीका है। पिता के आदेश पर मेरे भाई कुई ने अपनी प्लाज्मा ब्लेड निकाल ली। उसकी धार धीरे धीरे मेरी गर्दन पर टिक गई। मैंने आंखें बंद कर ली और मौत का इंतजार करने लगा, लेकिन उसी क्षण मेरे भाई ने अचानक उन पार्टिकल बीम बंधनों को काट दिया जो मुझे जकड़े हुए थे। अपने कंधे पर लगे ग्रैपलिंग लॉन्चर की मदद से उसने मुझे जहाज के अंदर खींच लिया और तुरंत लाइट शील्ड सक्रिय कर दी, जिससे पिता की प्लाज्मा तोप का वार रुक गया। मैं अभी ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाया था कि कुई ने हैच बंद कर दिया और मुझे सुरक्षित क्षेत्र में अलग कर दिया, लेकिन मेरे पिता ने इसे कमजोरी माना। कुई उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। सबसे बड़ी बात, मेरे पिता याओत्जा जाति के श्रेष्ठ योद्धाओं में से एक थे और उनके पास क्लोकिंग डिवाइस भी था। नंगी आंखों से कोई उन्हें देख भी नहीं सकता था। कुछ ही वारों में पिता ने अपनी कलाई वाली ब्लेड कुई की हथेली के आर पार घोंप दी। मैं घबराकर सब देख रहा था। मैंने हैच खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। मैं केवल अपने भाई को बुरी तरह घायल होते देख सकता था। मेरे पिता ने कोई दया नहीं दिखाई, जैसे खून की गंध सूंघ चुका कोई खूंखार जानवर। उन्होंने कुई को खत्म करने के लिए अपनी ब्लेड उठा ली। कुई चाहे तो प्लाज्मा तलवार उठाकर मुकाबला कर सकता था, लेकिन उसे सिर्फ मेरी सुरक्षा की चिंता थी। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। अपना कटा हुआ हाथ उठाया और उसमें लगे उपकरण से जहाज का ऑटो पायलट सक्रिय कर दिया। उसे उम्मीद थी कि मैं लक्ष्य ग्रह तक पहुंचूंगा, शिकार पूरा करूंगा और एक सच्चा याओत्जा योद्धा बनूंगा। मेरा नाम ड्रेक है। याओत्जा की दुनिया में हमेशा शक्तिशाली का ही कानून चलता है। युवा योद्धाओं को अपने कबीले का सम्मान पाने के लिए ताकतवर शिकार का शिकार करना पड़ता है, यहाँ तक कि कभी कभी अपने ही भाइयों का भी। लेकिन मैं छोटा था और एक भयंकर योद्धा की छवि में फिट नहीं बैठता था। जन्म से ही मेरे पिता मुझे एक कलंक मानते थे। उन्होंने कई बार इशारों में कुई से कहा था कि मौका मिले तो मुझे मार दे। सौभाग्य से मेरे भाई और मेरे बीच गहरा प्यार था, इसी वजह से मैं अब तक जीवित था। लेकिन मुझे खुद को साबित करना था। मुझे अपनी जाति का सम्मान जीतना था। मुझे परंपरा का पालन करते हुए ब्रह्मांड में किसी शक्तिशाली शिकार को ढूंढना था और उसकी खोपड़ी ट्रॉफी के रूप में अपने ग्रह पर लानी थी। जब लक्ष्य ग्रह चुनने का समय आया तो मैंने मृत्यु ग्रह पर रहने वाले अमर दैत्य लिच को चुनौती देने का फैसला किया। वो इतना भयानक प्राणी था कि मेरे पिता भी उससे डरते थे। जब उन्होंने मेरी योजना सुनी तो उनका तिरस्कार चरम पर पहुंच गया। उन्होंने इस कलंक को अपने हाथों से खत्म करने का निश्चय कर लिया और इसी वजह से मेरा रक्षक भाई हमारे पिता के हाथों मारा गया। मैं बदला लेने की योजना भी नहीं बना पाया था कि जहाज के प्रक्षेपण के झटके ने मुझे पीछे फेंक दिया। मैं तुरंत बेहोश हो गया। एक लंबी अंतरिक्ष यात्रा के बाद जहाज आखिरकार ग्रह जीना के पास पहुंच गया। एक भयंकर टक्कर ने मुझे होश में ला दिया। दृश्य खिड़की का शीशा ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। जमीन पर गिरने से पहले ही मुझे आपातकालीन लैंडिंग के लिए एस्केप पॉड में जाना पड़ा। हवा में उड़ने वाले शिकारी मुझे शिकार समझकर घेरने लगे। मैं लगभग वहीं मारा गया था। निर्णायक क्षण में मैंने तुरंत दिशा बदली और किसी तरह जंगल में दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर पड़ा।